Hello everyone, welcome to my channel Adarshaya. I'm Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी। और अब तक तो आप सब जान ही चुके होंगे कि आदर्शालय is the platform for free online classes. In higher classes we are looking into biology and in zoology तो हम किसी भी लेवल पे देख रहे हैं इस चैनल पे, including career options in zoology, then PhD, MSc, all specializations, so that you can go for all that you can come to my channel and know the details. So आज का हमारा टॉपिक है, अभी तो हम देख रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी, जिसका फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम इसके पहले 4 वीडियोस हमने देख लिया है। फर्स्ट 3 इवेंट्स में मेजर कैटेगरीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के हम बांट सकते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में ही ये 4 वीडियोस बन चुके हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में: माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेल गैमेट, मेगास्पोरोजेनेसिस, फीमेल गैमेट, पॉलिनेशन, दैट ऑल वी हैव डन। नाउ आज का हमारा टॉपिक है आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में जो स्पेसिफिकली दिया हुआ है, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। जब पॉलिनेशन इज द प्रोसेस, जब हम इसके बाद हम शुरू करते हैं। अब हम इसमें स्लाइड शो में देख लेते हैं एक एक इवेंट के बारे में। तो हमने देखा कि फ्लावर क्या है। फ्लावर में फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर, एक फ्लावर के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं: कैलिक्स जो सेपल्स के बने होते हैं, कोरोला जो पेटल्स के बने हुए होते हैं, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स, और स्टेमन जो बनाते हैं एंड्रोशियम जो मेल पार्ट, एंड दिस इज द पिस्टिल और कार्पल दैट फॉर्म्स द गार्निशियम द फीमेल पार्ट। सो दिस इज द स्टेमन, जिसके जो एंथर एंड फिलामेंट का बना हुआ होता है, एंथर बाइलोब्ड होता है, और इसमें ये सब हम लोग देख चुके हैं कि दीज आर द माइक्रोस्पोरेंजियम, जहां पॉलन ग्रेन जो मेल रिप्रोडक्टिव गेमेट है वो मैच्योर होता है। उसके बाद ये जहां से ये लॉन्गिट्यूडनली डेहिस होते हैं, और डिहाइड्रेशन की वजह से ये खुल जाते हैं ये जॉइंट्स, और यहाँ से पॉलन ग्रेन स्कैटर्ड होते हैं और वो आकर के गिरते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज द कार्पल और पिस्टिल जो बना हुआ होता है, द स्टिग्मा स्टाइल, दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल, एंड दिस इज ओवरी जहाँ पे ओव्यूल होता है। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब आज का हमारा जो टॉपिक है पॉलिनेशन, तो हम देख करके आए हैं। पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलिन ग्रेन्स स्टिग्मा के सरफेस पर आते हैं, दैट्स ऑल पॉलिनेशन, क्योंकि वही वो पहला स्टेज है। ये पॉलन ग्रेन्स, ये सेम प्लांट के भी बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट स्पीसीज के भी पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं। इनकी जो कैपेबिलिटी है, कंपैटिबिलिटी है, ये डिसाइड करते हैं स्टिग्मा, और तब पॉलिनेशन स्टार्ट होता है। सो दैट वी आर, सो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है पहला तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पॉलिनेशन, ये हम देख चुके हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस लास्ट क्लास में हमने देखा था शॉर्ट में। अभी मैं एनसीईआरटी की बुक के थ्रू जब मैं गई हूँ तो मैंने देखा कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस भी आपको डिटेल में पढ़ना है। तो हम अभी पहले पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन शुरू होने के पहले हम थोड़ा सा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को डिटेल्स में देख लेंगे, और इसके बाद हम आएंगे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन पर। दैट इंक्लूड्स किस तरह से पॉलन पिस्टिल पर गिरता है, इंटरैक्ट होता है, और पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है और पहुंचता है फीमेल गैमेट तक, दैट इज द ओव्यूल। सो दैट वी आर गोइंग टू सी। अब इसमें हम ये भी देखेंगे कि किस तरह कंपैटिबिलिटी स्टिग्मा की होती है। बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स आकर के गिरते हैं पॉलिनेशन के दौरान, जिनकी कंपैटिबिलिटी होती है स्टिग्मा से, वही पॉलन ट्यूब बनाते हैं। जो पॉलन ग्रेन्स की कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, they are not able to germinate. अगर germination होता है तो this is the pollen grain, ये 2 cell 60% में 2 cell स्टेज में, और 40% में 3 cell स्टेज में जर्मिनेशन ट्यूब बनता है, पॉलन ट्यूब बनता है। वहां से पास होते हैं जर्मिनेटिव सेल्स, और अल्टीमेटली सिनर्जिड सेल, अगर आपको याद हो तो सिनर्जिड सेल के थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करता है जर्मिनेटिव सेल पॉलन ट्यूब से होकर के, और ये सिनर्जिड सेल का फिलीफॉर्म apparatus है, यहाँ से पहुंचेगा एक सेल तक। तो इतनी चीजें आज हम देखने जा रहे हैं इन द अपकमिंग क्लासेस। अब
जैसा हम हमेशा करते आ रहे हैं, मैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पे मैंने यहाँ नोट्स भी आपको दे दिया है। आउटब्रीडिंग एंड इनब्रीडिंग का डिफरेंस आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आउट इनब्रीडिंग इज द सेल्फ पॉलिनेशन, दैट इज उसी प्लांट में उसी फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट पे अगर गिरते हैं, दैट इज द पिस्टिल, और जब उनका ये एनिमल के साथ यहाँ पे प्लांट्स भी होगा, तो इनमें जब जर्मिनेशन स्टिग्मा अलाउ करता है जर्मिनेट करने को, तो दैट इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग, जिसको कि प्लांट्स बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। नाउ दीज ये जो दो दीज टू थिंग्स आई हैव गिवन रिटन हियर, इमास्कुलेशन एंड बैगिंग, दीज आर द सर्टेन मेथड्स जिससे कि हाइब्रिड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करके अच्छे क्रॉप्स के बारे में हम गेन करते हैं। सो आई थॉट कि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। जब मैंने पहले पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में जब मैं देख रही थी, क्योंकि थोड़ा सा मैं जूलॉजी से ज्यादा डायरेक्टली लिंक्ड हूँ, तो बॉटनी पोर्शन मैं पढ़ के पढ़ा रही हूँ, तो आई थॉट कि आपको इंक्लूडेड नहीं है आपके सिलेबस में। बट नाउ आई फाइंड, जब आगे मैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पे गई हूँ, तब मैंने देखा है कि ये इमैस्कुलेशन, बैगिंग, दीज आर द एक्सपेरिमेंट्स जिनसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो एक्सपेरिमेंटेशन, कैसे एक्सपेरिमेंट्स करके ये जो आउटब्रीडिंग से अच्छे जनरेशंस के लिए अच्छे क्रॉप्स ऑब्टेन करने की, ये दीज आर द मेजर्स और दीज आर द मेथड्स, दैट इज इमैस्कुलेशन, पॉलन को हटाना, बैगिंग, फ्लावर को बैग से कवर करना ताकि आप अपने डिजायर्ड तरीके से पॉलिनेट करा सकें स्टिग्मा पर। सो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। अभी हम देख रहे हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोके। ये हम लोग पिछली क्लास में हमने देखा था कि सेल्फ पॉलिनेशन जिसमें जीन्स के वेरिएशंस नहीं होते हैं। एक चीज और है, सेल्फ पॉलिनेशन बहुत बार होते जाता है जब कंटिन्यूअसली, तो उससे भी प्लांट्स की जो ब्रीडिंग कैपेसिटी कम होती चली जाती है। तो सेल्फ पॉलिनेशन सिर्फ इसलिए नहीं नुकसानदेह है कि सेल्फ पॉलिनेशन से वेरिएशंस बहुत नहीं होते हैं, एवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं होते हैं, अडेप्टेशंस नहीं होते हैं, बल्कि कंटिन्यूअस अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे तो दैट आल्सो अफेक्ट्स नेगेटिवली, कॉजिंग इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, रिजल्टिंग इनटू होमोजाइगस जीन्स, जिसकी वजह से वेरिएशंस बहुत लिमिटेड होते हैं। सो फॉर द नोट्स यू टेक, आप इसको पॉज करके अपने क्लास नोट्स ले सकते हैं, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू व्हाट आर द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो आपके सिलेबस में है। ये आउटब्रीडिंग कितने तरह की हो सकती है, इंट्रास्पेसिफिक, इंटरस्पेसिफिक एंड इंटरजेनेरिक। दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी सीन। दो स्पीसीज के प्लांट्स के जो टू डिफरेंट अब स्पीसीज, तो इनब्रीडिंग तभी होगी जब सेम स्पीसीज के लोग मिलेंगे। पॉलिनेशन में के लिए आउटब्रीडिंग जो डिफरेंट प्लांट्स में मिलते हैं, लोग मतलब गेमिट्स, फीमेल गेमिट एंड मेल गेमिट, यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन के लिए हम देख रहे हैं। सो दीज द मेथड्स ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इन द प्लांट्स to avoid the autogamy, that is the self pollination। सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए क्या क्या मेथड्स नेचुरली प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग को प्रोमोट करने के लिए। द प्लांट्स दे प्रोमोट क्रॉस पॉलिनेशन बाय देमसेल्व्स, और इसके एग्जांपल्स हम पहले देख चुके हैं, जैसे कि डायोसिस प्लांट्स हैं जहां पर सिर्फ एक सेक्स प्रेजेंट होता है। तो ये अगले वीडियो में, हम अगले स्लाइड पे आते हैं जहां हम डायग्राम से आपको बताएंगे कि पपाया में सिर्फ मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, जो कि ऑटोगैमी रोकता है और जिटोनोगैमी भी रोकता है। अब हमने पहले ही देखा है पॉलिनेशन के टाइप्स में ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी, जिसमें दो डिफरेंट प्लांट से आते हैं फ्लावर्स। सो ये सब डिटेल जानने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को देखिए। नाउ व्हाट आर द मेजर्स आउटब्रीडिंग डिवाइसेस दैट प्लांट्स नेचुरली, मतलब प्लांट नेचर ही प्लांट्स को इस तरह से अपने आप को अडाप्ट की हुई है, नेचर ने अडाप्टेशन किए हुए हैं प्लांट्स के, कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को लिमिटाइज कर सकें और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर सकें। तो फर्स्ट मेथड इज नॉन सिंक्रेट, फर्स्ट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, उसमें अपने आप वो दो अलग अलग फ्लावर्स हैं जिनमें कि जिसमें दैट इज द डायशियस, एक प्लांट में दो डायशियस, मतलब दो अलग अलग प्लांट में दो गेमिट्स हैं, मेल अलग फीमेल अलग। तो वहां नेचुरली जरूरत ही नहीं है, ना ऑटोगैमी होगा ना जिटोनोगैमी होगा, अलग दूसरे प्लांट से ही आना होगा दूसरे गैमिट को।
मेल गैमेट को जाना होगा स्टिग्मा पे दूसरे प्लांट के, दैट इज वन मेथड। देन नॉन सिंक्रोनाइजेशन, कभी इसके बहुत सारे मेथड्स हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। इसमें ये हम अभी देखेंगे, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, सेल्फ स्टेरिलिटी, कई बार प्लांट्स ऐसे मतलब स्टिग्मा पे जब आकर के पड़ता है पॉलन ग्रेन, तो कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, वो केमिकल चेंजेस को प्रमोट ही नहीं होने देता है स्टिग्मा, जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब नहीं बनते हैं। देन देयर आर, इसके रीजंस हो सकते हैं। देन देयर आर स्ट्रक्चरल बैरियर्स। सो दीज थिंग्स आई हैव जस्ट यहाँ पे हमने स्टेप वाइज दिखाया है। Unisexuality, that is example is papaya. Dichogamy, that is in stigma and anther mature at different times. That is टाइमिंग का सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। डाइकोगैमी इसको कहते हैं, प्रोटैंड्री थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। प्रोटैंड्री पहले मैच्योर होता है मेल, दैट इज प्रोटैंड्रस टाइप। प्रोटोगाइनस टाइप फीमेल गैमिट गाइनेशियम पहले मैच्योर होता है। देन इज द हर्कोगैमी। हर्कोगैमी इज नेम गिवन टू condition where natural physical barrier prevents the pollen of same flower from entering the ovary. एक ही फ्लावर के ओवरी पे, एक ही फ्लावर के उसी फ्लावर के पॉलन को रोकने के लिए बहुत सारे मेथड्स प्लांट अपनाते हैं। दीज आर द सेल्फ स्टेरिलिटी, जो अपने आप स्टेराइल होता है। दिस इज एक्चुअली, दिस हर्कोगैमी इज बेसिकली अ जेनेटिक मैकेनिज्म, जिसमें जेनेटिक इस तरह के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं कि देयर इज अ जीन दैट रिकॉग्नाइजेस द सिमिलर जीन एंड डज नॉट अलाउ द पॉलन ग्रेन टू जर्मिनेट। इस एक पर्टिकुलर, अब बहुत एनसीईआरटी में आपको इतना ही पढ़ना है तो इतना ही जानिए, इतने डिटेल्स में हम नहीं जानते हैं, ये आपके एनसीईआरटी के बुक से हमने लिया है। कुछ जेनेटिक डिवाइसेस जीन्स होते हैं, पर्टिकुलर जीन्स जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं पॉलन ग्रेन के जीन में प्रेजेंट जीन को, और स्टिग्मा अगर उस वो जीन स्टिग्मा के अंदर भी प्रेजेंट है तो वो अलाउ ही नहीं करता है वो केमिकल्स को जनरेट करने को, जिससे कि ये हो सके, जर्मिनेशन हो सके पॉलन ग्रेन का, टू एंटर इनटू द स्टिग्मा दैट वी हैव सीन। जो हम पॉलिनेशन प्रोसेस के बाद जो हम देखेंगे, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस का फर्स्ट स्टेज है, जो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा। नाउ दिस इज द हेटेरोस्टाइली, ये है यूनिसेक्सुअलिटी, दैट इज द मोनोशियस प्लांट, डायोशियस प्लांट, ये पपाया है, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग गेमेट्स हैं। देन कम्स द हेटेरोस्टाइली, एग्जांपल इज प्रिमरोज, यूनिसेक्सुअलिटी का एग्जांपल है पपाया यहाँ पे। इसमें हेटेरोस्टाइली में कुछ प्लांट जैसे ऑक्सालिस हैं, इनमें स्टिग्मा एंड एंथर्स आर प्लेस्ड एट डिफरेंट लेवल्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एंथर्स नीचे हैं और स्टिग्मा का हाइट ऊपर है, तो नेचुरली जब ये डेहिस होंगे तो ये जाकर के गिरेंगे नहीं यहाँ पर स्टिग्मा पे, इनको दूसरा प्लांट या दूसरा तरीका अपनाना ही पड़ेगा। लाइक दैट पॉलन प्रीपोटेंसी। अब ये जो ट्राई स्टाइली है, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये तीन तरह के कंडीशंस को यहाँ पे दिखाया है। फ्लावर विथ लॉन्ग स्टाइल, यहाँ स्टाइल लंबा है, स्टिग्मा स्टेमन छोटे हैं, तो यहाँ पर से मुश्किल है ऊपर पहुंचना, ये डिफरेंट मैकेनिज्म अपनाने होंगे। सेकेंड इज फ्लावर विथ मीडियम स्टाइल, ये मीडियम स्टाइल है यहाँ पे। एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टेमन्स, स्टेमन्स दोनों तरह के हैं, लॉन्ग भी हैं शॉर्ट भी हैं, बट ये भी इस तरह से स्कैटर्ड हैं कि सेम स्टिग्मा पे गिरना संभव नहीं है। देन थर्ड इज, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोस्टाइली टाइप्स, ये डिफरेंट टाइप्स हैं। ट्राई स्टाइली मतलब तीन तरह के, इस तरह से डाई स्टाइली, डाइकोगैमी होगा। नाउ पॉलन प्रीपोटेंसी, सॉरी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड जिसमें पॉलन ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर जर्मिनेट्स फास्टर देन ऑफ सेम फ्लावर, प्रिवेंटिंग ऑटोगैमी। एक ही फ्लावर में जब आकर के पड़ते हैं पॉलन ग्रेन्स, तो इस समय जो मैच्योरिटी का टाइम होता है, जर्मिनेटिंग पावर जो होता है, वो जो अब यहाँ पे बहुत सारे पॉलन ग्रेन आकर के गिरे हैं, बट ये डिफरेंट फ्लावर के हैं, पर इनकी जर्मिनेशन कैपेसिटी ज्यादा फास्ट है, इसलिए पॉलिनेशन यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर से होता है। और सेम फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये थोड़ा या तो जर्मिनेट ही नहीं होते या जर्मिनेट होते ही रुक जाते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। नाउ लेट अस कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। आज का टॉपिक है पॉलन पिस्टिल जर्मिनेशन, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन।
पॉलन और पिस्टिल के इंटरेक्शन के स्टेजेस आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम देखने जा रहे हैं, ये फ्लावर के पार्ट्स हम देख चुके हैं। दीज आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, दिस इज द स्टेमन, स्टेमन से पॉलन ग्रेन निकलता है, और ये है स्टाइल, सॉरी ये है आपका पिस्टिल, दिस इज द स्टेमन, दिस इज द पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पर आकर के पॉलन ग्रेन गिरेगा, और अगर ये अलाउ करेगा, दिस मेथड इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। दैट पॉलिनेशन में बी सेल्फ पॉलिनेशन, दैट में बी क्रॉस पॉलिनेशन, जो हम पहले देख चुके हैं। जो भी पॉलिनेशन का मेथड हो, सेल्फ मतलब सेम प्लांट के फ्लावर स्टिग्मा पर सेम प्लांट का पॉलन आके गिर रहा है, और क्रॉस पॉलिनेशन थ्रू पॉलिनेटिंग एजेंट्स जा रहा है, विंड हो, वाटर हो, एनिमल्स हो। नाउ इफ जर्मिनेशन, पॉलिनेशन के बाद, दिस इज द पॉलन ग्रेन, ये भी हम देख चुके हैं। ये बाहर का कवरिंग है जो एक्साइन कहलाता है। ये स्पोरोपोलेनिन नाम के हार्डेस्ट, अब तक जितने भी नोन प्रोटीन है सब में हार्डेस्ट है, जिसको कि पियर्स नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए इसमें यहाँ जर्मिनेटिंग ट्यूब बनाने के लिए एक जर्मिनेशन पोर ऑलरेडी होता है उसके, और यहाँ पे ओव्यूल है, दिस इज द ओवेरियन कंडीशन, जिसमें कि पॉलन पॉलिनेशन के बाद ये पॉलन ट्यूब अगर बन जाता है, तो ये इस ओवरी तक पहुंच करके फाइनली ये एग सेल तक थ्रू दिस इज द एंटीपोडल सेल, दीज आर द सिनर्जिड सेल्स, और ये एग सेल है, यहाँ तक फाइनली पॉलन के न्यूक्लियस को पहुंचना है, डबल न्यूक्लियर कंडीशंस को। सो दिस इज द जर्मिनेशन जो यहाँ बिगिन होता है, दिस इज द डबल न्यूक्लिएटेड कंडीशन। एंड इफ यू रिमेंबर, ये भी हमने देखा है कि 60% प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल स्टेज में जर्मिनेशन ट्यूब बनना शुरू होता है, और अंदर की तरफ माइग्रेशन शुरू होता है। जो सेल है जिसमें गेमिट्स हैं, और इनमें से कोई एक सेल जाकर के फ्यूज करेगा, या दोनों सेल भी करते हैं। 40% में 3 सेल स्टेज में ये आगे बढ़ता है, और इसमें से एक सेल मेच्योर करता है, फ्यूज करता है विद द एम्ब्रियो। सो दिस इज द पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन। यहाँ पे जर्मिनेशन होता है, डबल मेल जर्म सेल विद 2 न्यूक्लियाई आगे बढ़ते हैं, और ये माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर कर रहे हैं फीमेल जर्म सेल में। यहाँ पे है एंटीपोडल, ये ओवरी है, ये माइक्रोपाइल से एंटर करता है। दीज आर द एंटीपोडल सेल्स जो सिर्फ न्यूट्रिशन देते हैं, एंड दीज आर द सिनर्जिड सेल्स एंड एग सेल्स जहां से के थ्रू जाएंगे, और ये पूरा प्रोसेस। सो दिस इज द इनकम्पैटिबिलिटी और compatibility of stigma का explanation है। दिस इज द सेल्फ कंपैटिबल इनकम्पैटिबिलिटी। ये कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, दीज आर जस्ट, आप यहाँ पे समझिए कैसे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है, क्योंकि ये सारा लैंग्वेज आपको आगे के स्लाइड में मिल जाएगा, या आपके बुक में मिल जाएगा। अब प्लांट्स यहाँ पे, पॉलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा पर पड़ता है, और अगर इसकी इनकम्पैटिबिलिटी, अब ये 2 पॉलन ग्रेन से एग्जांपल दिखाया गया यहाँ पे, एक सेम प्लांट का है, दूसरा दूसरे फ्लावर से आया हुआ है, एक सेम फ्लावर का है। तो ऐसे कंडीशन में यूजुअली प्लांट्स अपने फ्लावर के पॉलन ग्रेन को रोक देते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, एंड दे डोंट अलाउ टू फॉर्म द pollen tube. Sometimes they form the pollen tube, but afterwards they are not able to enter into the ovary. Only इस तरह की जेनेटिक कंपोजिशन है, जिनकी वजह से, जो जेनेटिक मैकेनिज्म जो एनसीईआरटी में आपको डिटेल नहीं जानना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ड्यू टू सर्टेन जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी और जेनेटिक मैकेनिज्म्स, द स्टिग्मा डजंट अलाउ द pollen of same flower टू एंटर इन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स। और इस तरह से बहुत सारे पॉलन ट्यूब बनते हैं, बट एंटर करने के लिए ये इस तरह से, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, जो हम आगे देखेंगे। तो ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, डबल स्पर्म्स या 2 स्पर्म बोलिए, या 2 माइक्रोस्पोर्स बोलिए, इस कंडीशन में पॉलन ट्यूब से अंदर आ रहा है, दैट इज द जर्मिनेशन हो रहा है। Now germinating pollen grains on stigma, they are falling into on stigma, entering through the micropyle। यहाँ पे egg cell है, इसके दोनों तरफ synergid cell है। अब यहाँ पे आप देखिए, this is the synergid cell, ये micropyle से pollen grain एंटर किया। फिलीफॉर्म apparatus जो synergid cell का है, वो रिसीव करता है इस मेल गैमेट को, और यहाँ से ये डिफ्यूज करके
यहाँ सिनर्जिड सेल का फिलीफॉर्म apparatus है, यहाँ से पास करता है और ये एग न्यूक्लियस तक पहुंचता है। इन द नेक्स्ट डायग्राम यू विल सी, यहाँ ये फिलीफॉर्म apparatus रप्चर करता है और डिफ्यूज करके मेल न्यूक्लियस को एंटर कराता है और फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करता है। दिस इज द वैक्यूल। सो ऑल दीज डिटेल्स हम जब पॉलिनेशन देख रहे थे तब हमने देखा है दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ पॉलिन पिस्टिल इंटरैक्शन, जिसको हम नेक्स्ट दिस नाउ अब हमने अभी देखा जो यहाँ पे दिस इज द इंटरैक्शन मेथड्स, जो अब हम आगे की स्लाइड्स में आपको लैंग्वेज मिल जाएगा। आई होप अभी जो हमने आपको समझाया कि क्या क्या होता है पॉलिन पिस्टिल इंटरैक्शन के दौरान, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वही डायग्राम्स हैं जिनको मैंने डिटेल्स में आपके समझने के लिए यहाँ पे दे दिया है। दिस इज द जेनरेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव सेल्स के बारे में आपको याद रहना चाहिए। जब हम पॉलिनेशन के पहले मैच्योरेशन ऑफ मेल गैमेट देख रहे थे तब हमने देखा था कि जो मेल गैमेट जब मेच्योर होता है तो उसमें दो सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव होता है, एक जनरेटिव होता है। वेजिटेटिव पॉलन ट्यूब बनाता है और जेनरेटिव इमीडिएटली डिवाइड करके टू सेल स्टेज बनाता है। तो टू सेल एंड थ्री सेल कंडीशन होते हैं अलग अलग फॉर पॉलिनेशन। नाउ दिस इज नॉट, अभी आपको बहुत ज्यादा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो आप बट अगर आप के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये डायग्राम आपको दे दिया है कि पॉलन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, पिस्टिल में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, और ये सारे कंपोनेंट्स मिल करके कैसे इंटरैक्शन में फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो थ्रू, अदरवाइज यू कैन लीव इट। ये आपके सिलेबस में नहीं था। नाउ सो दिस इज ओवरऑल पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, जिसके अगर हम डिफरेंट स्टेजेस देखें, ये आपका एनसीईआरटी का सिलेबस का डायग्राम है। ये इस तरह से पॉलन ग्रेन्स हैं, ये पॉलन ट्यूब्स बन रहे हैं। यहाँ पे अंदर जा रहा है ये जर्मिनेटिव सेल थ्रू दिस पॉलन ट्यूब रीचिंग द दिस ओवेरियन ओव्यूल, जहाँ जहाँ ये जो चैलेजा है, ये चैलेजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, रैफे है। सो दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी सीन। ये इंटेगुमेंट है, इंटीरियर, इंटरनल एंड आउटर, और यहाँ पे एक सेल है, ये सिनर्जिड सेल्स हैं, और दीज डायग्राम्स हम देख चुके हैं। ये आपको अगर हम स्टेज वाइज देखें पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन के, पॉलिनेशन पहले हुआ, पहुंचा ये स्टेमन पहुंचा स्टिग्मा पर, पॉलन एडेशन, पॉलन सबसे पहले कंपैटिबिलिटी, स्टिग्मा कंपैटिबिलिटी डिसाइड करता है, अडेयर करने में हेल्प करता है। उसके बाद पॉलन हाइड्रेशन होता है। पॉलन में जब हाइड्रेशन होगा, जब ट्यूब जर्मिनेशन होता है, तो दैट टेक सर्टेन केमिकल एक्शंस, केमिकल स्टेप्स होते हैं जो डिटेल्स एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है। तो हम बस इतना जाने कि हाइड्रेशन होता है और उसके बाद पॉलन जर्मिनेशन होता है। पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करना शुरू करता है। वेजिटेटिव सेल्स, पॉलन ट्यूब एंटर्स इनटू स्टिग्मा, पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टाइल के थ्रू पास करता है, pollen tube entry into the ovule and embryo sac, ये and then results into double fertilization, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हालांकि these are all the steps, अगर आप अपने नोट्स के लिए, अपने याद रखने के लिए, जो रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल पॉलन, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ये पूरा पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। एंड पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन को अगर डिफाइन करें तो इट इज अ डायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पॉलन रिकॉग्निशन followed by inhibition or promotion of pollen. So this is the language. These things we have already seen. So this is your note with the points that we have already seen. ये हमने देखा pollen pistil interaction. Events from this interaction includes the events from pollen deposition on stigma upon pollen tubes into the ovules are together referred as pollen pistil interaction. So these are the language for your notes. ये सारे लैंग्वेजेस आपके नोट्स के हैं, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हमें देखना है यूजुअली ये जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन के बाद, वो हम देखेंगे। बट इन बिटवीन, सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन pollination and fertilization, that these things, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन का होगा,
ये सारी चीजें हम अगले क्लास में करेंगे। और इन बिटवीन, जैसा मैंने बताया, एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें इमैस्कुलेशन है, बैगिंग है, ट्रांसफरिंग ऑफ आंथर्स, सॉरी, पॉलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा है। So that those experiments we will see as referred in your NCERT. तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट अपॉन माय वीडियो।